नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप अभी तक में आप सभी का स्वागत है। पहलगाम में जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद कम से कम एक बात तो सामने आ गई कि मुसलमानों को एक सबक मिल गया। अब आप कहेंगे कौन सा सबक मिला मुसलमानों को? बहुत ही ज्यादा अहम जानकारी है और आवश्यकता है हर मुसलमान को जानने की कि आखिर क्या सबक मिला है कश्मीरी मुसलमानों को और भारत में बस रहे तमाम उन मुसलमानों को जो गंगा जमनी तहजीब बचा कर रखना चाहते हैं। आपने देखा कि 2014 से लगातार अब तक सांप्रदायिक हिंसा, अल्पसंख्यकों को घेर कर मारना, पीटना, ये जो आतंकवाद चल रहा है देश के अंदर 2014 से थमने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार अल्पसंख्यक समुदाय लगा हुआ है कि किस तरह से हम यह साबित कर दें कि हम राष्ट्रभक्त हैं। बल्कि साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह की हिंसाएं चल रही हैं तो जान बचाने के लिए मुसलमान लगातार कोशिश कर रहा है कि हम यह साबित करें कि हम राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रभक्त हैं। जिस वक्त पहलगाम में हत्याएं हुई, पाकिस्तान से लोग आए, जहां से भी आए, अब तक तो पाकिस्तान से कहा जा रहा है तो हम कहेंगे पाकिस्तान से आए लोग आए, वहां कश्मीरियों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया। एक व्यक्ति मारा भी गया, वह भी मुसलमान था, जिसका नाम मीडिया में अब तक नहीं लिया जा रहा, उसका एक फोटो नहीं दिखाया जा रहा। यहां तक कि उन लोगों ने इसका कोई इनाम नहीं मांगा, बल्कि जो उनकी सेवाएं थी, पानी था, भोजन था, लॉज में रहने का किराया था और गाड़ियों से ले जाने का, उन्होंने सारी सेवाएं मुफ्त उपलब्ध करवाई वहां के लोगों को। किस लिए? क्योंकि वे भारतीय हैं। उन पर मुसीबत आई है तो आज गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए जान दांव पर लगा भी दी जाए तो क्या जाता है। हम इंतजार करते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी शायद उनको पुरस्कृत करेंगे, मंच पर बुलाएंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके उलट बिल्कुल विपरीत यह देखने को मिला कि देश के हर कोने में, देश के अंदर पनप रहे आतंकवादियों ने बार बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से नाम पूछा। ई रिक्शा वाला हो, सब्जी वाला हो, मोची हो, फल वाला हो, एक छोटे तबके को घेर कर लगातार प्रताड़ित किया गया। कुछ वीडियोस में तो यह भी देखने को मिला कि कश्मीरी थे, शॉल बेच रहे थे, ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे, उन्हें गालियां दी गई, उनकी पिटाई की गई। वही कश्मीरी जो कल बचा रहे थे लोगों को, और जो उन्होंने बचाया उसके इनाम के रूप में सभी मुसलमानों को इस तरह की सजा दी गई। अब आप कह रहे होंगे कि क्या सबक मिला मुसलमानों को? मैं आपको बता रहा हूं, सबक यह मिला कि अब मुसलमान आने वाले समय में यह सोचेगा कि हमें राष्ट्रभक्ति दिखानी चाहिए या नहीं, गंगा जमनी तहजीब के लिए अपनी जान जोखिम में लगानी चाहिए या नहीं। जब इस तरह का आतंकवादी हमला हो रहा हो, क्या उनके साथ उन्हें भी जमीन में लेट जाना चाहिए, उनको बचाना चाहिए या नहीं? यह सवाल बार बार आने वाले समय में उठकर सामने आएंगे और जिसका सामना इस देश को करना होगा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, अंत तक बने रहे वीडियो के साथ। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक लगातार मंदिरों में हमला कर रहे हैं। कनाडा में बसे 8 लाख हिंदुओं को वहां से निकालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सरकार पर जोर डाल रहे हैं कि इनको कनाडा से बाहर भेजा जाए, वापस भारत। किसने किया? सिखों ने। कौन है? खालिस्तानी समर्थक हैं। यहां के सिखों का उनसे कोई संबंध नहीं है। तो आज ये जो सेना है, यहाँ घर के अंदर आतंकवादी घुसे हुए हैं, क्या वे पंजाब जाकर सिखों के साथ वही बदसलूकी करेंगे जो हर राज्य में, हर शहर में मुसलमानों के साथ की जा रही है? यह सवाल बार बार उठकर सामने आता रहेगा जब जब लोकतंत्र की बात होगी, जब जब देश की अखंडता की बात होगी, एकता की बात होगी। यह सवाल उसमें कहीं ना कहीं अवरोधक बन के सामने आएगा, पैराडॉक्स के रूप में सामने आएगा। इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है, अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।